मैम साहब, ये काम हम छोड़िए और खाने का टाइम हो गया, चलिए आप जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अरे मैम साहब, आप खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगी? और आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? जाइए भाई, आप लोग भी खाना खाइए और ये फाइल बंद करिए। चलिए चलिए मैम साहब, ये काम बंद करिए और पहले खाना खा लीजिए। देख रहा ना, मीटिंग चल रही है, लोग आए हुए हैं, अभी रुक जा। अब किसका फोन आ गया? ये फोन भी ना। हेलो, अभी मालकिन खाना खाने में बिजी हैं और आप लोग भी खाना खा लीजिए, लंच टाइम। अगर आप इंडियन आर्मी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव इंडिया जरूर लिखें। हो रहा है, चलिए बाद में फोन करिएगा। सनी, ये क्या किया तूने? कॉल उठा के काट भी दिया। अरे कोई जरूरी फोन होता बेटा। देखिए मालकिन, काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। चलिए। सॉरी टू बॉदर मैम, बट एक बात बोलूं, पहले तो ये गरीब आपके कैबिन में एकदम से आ जाता है, उसके बाद हमारी मीटिंग के बीच में मेरी फाइल को बंद कर देता है और फिर आपका फोन आता है तो वो भी काट देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको तो पता ही है ना, आप एक बिजनेस वुमेन है, आपके पास कितने इंपॉर्टेंट कॉल्स आते होंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट कॉल होता तो, अगर आपका लॉस हो गया तो हो सकता है आपकी ये प्रॉफिटेबल डील है, पर इस लड़के ने तो फोन ही काट दिया। मैम बिल्कुल सही तो कह रही है अर्चिता। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है आप, इतने बड़ा बिजनेस संभालती है, इतने सारे एम्प्लॉय आपके नीचे काम करते हैं और ये 2 कौड़ी का नौकर आके एकदम से आपकी मीटिंग को इंटरप्ट कर देता है और पता नहीं ऐसे जता रहा है जैसे आपका बेटा हो। और तू 2 कौड़ी के नौकर, दिख नहीं रहा मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम? चुपचाप से जा, बाद में खाना खा लेंगे हम, निकल। साहब हमें माफ कर दीजिए, दरअसल बात यह है कि आज मैम साहब ना घर से जल्दी जल्दी में चली आई थी, नाश्ता करके नहीं आई थी, उनको दवाई भी खानी होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बस हमें उनकी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम ऑफिस में खाना लेकर चले आए। हमने सोचा कि पहले वो खाना खा ले, उसके बाद थोड़ी दवाई खा लेंगी तो उनको आराम मिल जाएगा, उसके बाद कुछ काम कर लेंगी। हमारा और कोई मतलब नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, तुम्हें पता भी कैसे होगा, गरीब जो हो। तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। एक ड्रेसिंग सेंस होता है, कपड़े पहनने का तरीका आना चाहिए कि आप कौन से कपड़े पहन के कहाँ आ रहे हो। और खुद की हालत देखो, कैसे फटीचर जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। हाय बड़े, अब बेवकूफों की तरह यहीं खड़े रहोगे या जाओगे? बेशरम हो क्या? कान पे जूत नहीं देखना है तुम्हारे? बेवकूफ कहीं के, इतनी इंसल्ट करा रही लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से उठ के जाने के लिए तैयार नहीं है। निकलो। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हम जाते हैं यहाँ से। हमें पता नहीं था कि इतनी जरूरी मीटिंग चल रही है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। मैम साहब, आप खाना खा लीजिएगा और हमें माफ कीजिए। सनी,